अपने घरों में रह करके परमेश्वर की महिमा करें। और प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वो जीवित, विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर जीवन दिया, बहुत आयत के साथ में दिया और उन तमाम संकटों से बचाया जिसमें परमेश्वर के लोगों आज भी संसार हाहाकार में है। हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, विश्वास योग्य है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर के उनका उत्तर देने वाला पिता है। तो हम रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया का और उन तमाम प्रिय लोगों का जो एफबी लाइव से जुड़ेंगे और परमेश्वर की महिमा एफबी लाइव के द्वारा हमारे साथ मिलकर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में उन सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीवित, विश्वास योग्य, सामर्थी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं परमेश्वर पिता, और हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन दिया और जीवन में परमेश्वर पिता पवित्र शाम दिन दिया और परमेश्वर पिता उसके लिए प्यारे परमेश्वर पिता हमारी आत्माओं को, हमारे शरीरों को, हमारे परमेश्वर पिता जी प्यारे परमेश्वर पिता तैयार करा प्रभु कि हम परमेश्वर पिता आत्मा सच्चाई के साथ में अपने परमेश्वर की इबादत करने के लिए परमेश्वर पिता उसके ठहराए हुए स्थान पर परमेश्वर पिता उपस्थित होने पाए। मेरे प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, ये एफबी लाइव प्यारे परमेश्वर पिता जिसके द्वारा आपके लोग प्रेजेंट वर्शिप में परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी आज की इबादत के भाग में परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी प्यारे पिता आपके लोग परमेश्वर पिता आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ में परमेश्वर पिता और प्यारे परमेश्वर पिता जी अपने स्थानों पर रह करके प्यारे प्रभु आपके वचन के मनन को परमेश्वर पिता करेंगे। आप याद करें, उन पर अपना अनुग्रह करें, उन पर अपनी दया को परमेश्वर पिता प्रकट करें ताकि वो प्रभु जी प्यारे पिता आपको महिमा देने पाए। प्रभु हम आपसे जिनकी प्रार्थना करना चाहते हैं कैलोरी की क्रूस के गहरे अद्भुत और एक नए काम को कर प्रभु पिता हम प्यारे परमेश्वर पिता आपको अपने जीवनों में परमेश्वर पिता आदर दें, अपने जीवनों में परमेश्वर पिता पहला स्थान दें और वो भलाई जो प्रभु आपने पूरे हफ्ते हमारे जीवनों में की है उनके प्रति ऋणी और आभारी होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे माल जान की, आपने हमारे शरीरों की, आपने हमारे घरों की, आपने हमारी देह, आत्मा और प्राण की परमेश्वर पिता रक्षा करी प्रभु। आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करा, आपने हमारे जीवन दिया परमेश्वर पिता और वो जीवन हमें बहुत आयत के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता जी रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया के लिए जिसे प्रभु आपने इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता अपने नाम के लिए तैयार करा है, बनाया है परमेश्वर पिता और उसे प्रभु जाता अपनी महिमा को प्रभु आप सदैव लेते हैं प्रभु जी। हम उसके लिए आपका हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं प्रत्येक घराने को, प्रत्येक घर को तेरे पवित्र सामर्थ के हाथों में समर्पित करते हैं और उससे विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे जीवनों के द्वारा सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर तुझे तेरे नाम को मिलने पाए। अपने प्रिय लोगों को, प्रिय परिवारों को तेरे पवित्र और सामर्थ के हाथों में समर्पित करते हैं और हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने मिस्टर पीटर जेकब को परमेश्वर पिता, आपने मिस्टर विनय जॉन को परमेश्वर पिता, आपने भाई चार्ल्स को, उनकी मामा को, उनके भाई को परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर पिता जी मिस्टर रोबिन जोसेफ को परमेश्वर पिता यानी परमेश्वर पिता पिछले दिनों में तमाम परमेश्वर पिता तकलीफ से, उन तमाम पीड़ाओं से परमेश्वर पिता स्वतंत्र करा, आजाद करा, इन्हें चंगाई दी और परमेश्वर पिता इनके बीमारी के बिस्तरों को पलटा, उसके लिए शुक्रगुजार है। मेरे परमेश्वर हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हम इस सुषमादास को याद करते हैं प्रभु, दया करके अपने चंगाई के सामर्थ्य हाथों को उन पर रखें परमेश्वर पिता और उनके शरीर की तमाम निर्बलता और तमाम कमजोरी पर अपना महान अनुग्रह मांगने, सोचते समझने से बढ़कर के करे प्रभु कि आपका पवित्र मीठा सामर्थ्य नाम परमेश्वर पिता उनके जीवन से जलाल हो पाने पाए प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना उनके परिवार लोगों को ऐसे समय में हिम्मत दे, बल दे, सामर्थ्य दे, अपना अनुग्रह दे परमेश्वर पिता और प्यारे प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, उन तमाम डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परमेश्वर पिता ट्रीटमेंट में परमेश्वर पिता अपनी आशीष को भेज प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर अपना फजल कर, अपना अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। आपने परिवारों में जो दया दिखाई, अनुग्रह करा, जो कुशलता को बना के रखा, जो प्रभु आपने दया रखी, हम उसके लिए हृदय के साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने प्रभु आवश्यकताएं पूरी करी, आपने सुरक्षाएं दी परमेश्वर पिता, उनके आने और जाने में प्रभु ने दया को बना के रखा, हम उसके लिए हृदय के साथ आभारी है प्रभु। नम्रता दीनता के साथ हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, एफबी लाइव से परमेश्वर पिता जी इस प्रोग्राम को परमेश्वर पिता आपके लोगों के पास तक पहुंचने में जिन प्रिय परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु
आपके परमेश्वर पिता सहयोगी परमेश्वर पिता दीवे प्यारे परमेश्वर पिता है, इन जवानों का परमेश्वर पिता की सहयोग है प्रभु, आप विनती करते हैं प्रभु तो इनको बरकत दे, इनको आशीष दे, इनके जीवनों में परमेश्वर पिता तो अपनी परमेश्वर पिता उपस्थिति को बना करके रख और इनकी कमी घटी की आवश्यकताओं को सबसे पूरा कर, इनके फ्यूचर ब्राइट हो प्रभु जी पिता और इनकी हर एक आवश्यकता तुझ मसीह में और आमीन में पूरी होने पाए प्रभु जी, इनके रोजगार पर तेरी आशीष हो, इनके ट्रेनिंग के समय या इनकी पढ़ाई पर प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु, इनके घराने तुझ में बलवंत हो, आशीष में हो परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना विनती करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, दया करके प्रभु यदि और भी कोई कलीसिया में निर्बल कमजोर असहाय है परमेश्वर पिता तो तू उसकी भी मदद कर, उसकी सहायता कर परमेश्वर पिता और अपना अनुग्रह मांगने सोचने समझने से बढ़कर के उस प्रिय को दे प्रभु जी, विनती करते हैं जो अपने विवाह का इंतजार करते हैं प्रभु तो समय को परमेश्वर पिता संभालने कर पिता, ताकि उनके विवाह के कार्य परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर इस कलीसिया में पूरे हो और वो उन्नति परमेश्वर पिता करे, उनके द्वारा कलीसिया उन्नति करने पाए प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं चर्च के मीटिंग प्रोग्राम फिर से सुचारू रूप से चालू होने के लिए कलीसिया को प्रभु भूखी और प्यासी बना परमेश्वर पिता, अपनी आमद की तैयारी के लिए तैयार कर प्रभु, उनसे बोल परमेश्वर पिता और इन दिनों में परमेश्वर पिता उनके पास में एहसास आने पाए कि सचमुच में हम कितने दूर हो गए, हमने कितनी बातों में परमेश्वर पिता के साथ में नजदीक थे, वो आत्मिक बातें, वो आत्मिक जीवन, वो प्रार्थना का जीवन, वो परमेश्वर के लोगों की संगति का जीवन इस कोविड-19 के कारण कैसे प्रभाव हमारे जीवन पर लेकर के आया है प्रभु, जब हम इसे महसूस करते होंगे तो हम ये उम्मीद भी करेंगे कि ये प्रोग्राम फिर से शुरू हो ताकि हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी आत्मिक सौहार्द, हमारा परमेश्वर पिता मसीह को भाता हुआ जीवन ये सब कुछ तुम्हें पूरा भी होने पाए प्रभु, नम्रता दीनता के साथ में प्रार्थना करते पिता दया करके रहकर उन बुजुर्गों को याद करते हैं परमेश्वर पिता जो कलीसिया के हैं तो उनके स्वास्थ्य उनकी सेहत की रक्षा कर, उनको उम्र की दराज की दे परमेश्वर पिता और उनका रहबर उनका मददगार कर प्रभु, जो प्रिय लोग अपने रोजगार पर आते हो जाते हैं ऐसे कोविड-19 के समय में तो उनके लिए अच्छी परमेश्वर पिता कन्वेंस को मुहैया करा, उनकी सुरक्षा कर परमेश्वर पिता और उनकी देह आत्मा प्राण शरीर तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उन बच्चों को याद करते हैं जो अपनी ट्रेनिंग के समय में उनको बुद्धि ज्ञान समझ और अकल दे और उसमें सफलता दे, अपने परिवार से दूर रह करके परमेश्वर पिता ऐसे वक्त में परमेश्वर पिता है प्रभु तो उनके शरीरों की, उनके स्वास्थ्यों की, उनकी सेहत की मसीह परमेश्वर पिता रक्षा कर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करना चाहते हैं, अनुग्रह कर प्रभु दया कर, हर एक जन जो परमेश्वर पिता इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है उसे तू बोल बातें कर परमेश्वर पिता कि वह एप्रिल के द्वारा खुदावंद तेरी आराधना अपने घरों पर परमेश्वर पिता ईमान के साथ में करने के लिए तैयार बैठा हो प्रभु, आपसे विनती करते हैं खुदावंद दया करके रहम कर, क्योंकि प्रभु जी आपसे विनती करते हैं हमारे पास में सुंदर मौके हैं कि हम अपने परमेश्वर को परमेश्वर पिता इतनी विपरीत परिस्थितियों के द्वारा भी जो स्वयंताएं परमेश्वर पिता आज पूरे में दी है हम उनके द्वारा खुदावंद तुझे महिमा दे सकते हैं, तो प्रभु बदल कर अपना अनुग्रह कर, शैतान की हर एक युक्ति को हर एक चाल को हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के लहू से बांधते, इस स्थान के चारों तरफ आपके लहू के बाड़े को लगाते, आपका खादिम अपने आप को अपनी देह आत्मा प्राण शरीर को आज के परमेश्वर पिता की सेवा के उस परमेश्वर पिता पद को तेरे पवित्र सामर्थ्य के हाथों में देता है, तो उससे विनती करता है मैं घटूं लेकिन आपका नाम महिमा पाए, तो सारी बातों में आपको और आपके नाम को ले पाए, प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा अपने स्थानों पर अपने घरों में रह करके प्रभु की महिमा करेंगे। इस गीत के द्वारा गीत का नंबर 62 62 नंबर गीत है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद Thank you.
मांगेंगे प्रभु हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हम पर अपनी महान कृपा करें, क्योंकि प्रभु हम आपकी कृपा के, आपकी पवित्रता और अनुग्रह के पवित्रता का आशा रखते हैं। प्रभु से कहें प्रभु जब कोविड-19 कोरोना वायरस का ऐसा समय पवित्रता आज भी इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष पर, पूरे विश्व पर प्रभु अपना आक्रमण करना है। प्रभु आप ही सब कुछ देखते हैं, आप ही सब कुछ जानते हैं और आपको सब कुछ पता है पिता। जब मनुष्य पवित्रता आपकी मर्जी के विपरीत जीवन जीने लगा और प्रभु आपने अपने पुत्र को भी भेजा पवित्र पिता, जैसे पवित्रता उस किसान ने अपने नौकरों को, अपने किसानों को भेजा, लेकिन उन्होंने उसकी भी परवाह न करके आप उसने किसान ने अपने बेटे को भेजा, उन्होंने उसकी भी परवाह न करी। आज वही वर्तमान समय है कि मनुष्य पवित्रता बहुत सारी बातें तो करता है, लेकिन नहीं इस बात की परवाह करता कि आपके बेटे ने मेरी जान दी, उसने हमें गुनाह से, पाप से बचाया, तो हमारा एक मददगार बनकर के इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यदि मनुष्य इस बात को जान ले तो आपके वचन में लिखा है कि तू हमें सब बातों से बचाने और छुटकारा देने में आज भी सामर्थ्य परमेश्वर। तो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि तू अपना अनुग्रह कर कि कोविड-19 कोरोना वायरस रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया, उसके परिवारों, रुड़की शहर, भारतवर्ष से, पूरे विश्व से प्रभु आपकी दया के अनुग्रह के द्वारा, एक प्रचंड बयान के द्वारा प्रभु आप इसका अंत करें, अपने पाँव में गले कर चले प्रभु। और जो लोग प्रभु अभी भी हल्के से प्रभु देख रहे वातावरण को, इस वर्तमान समय को तू उनसे बातें कर कि समय बुरा है, तेरा आना भविष्यता कब हो जाए मालूम नहीं, अपने को तैयार रखें। प्रभु से कहेंगे प्रभु दया करके हमारे ऐसे समय में जो पुलिस महकमे के लोग हैं, जो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, सिस्टर्स हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, हमारे सफाई नायक हैं, हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, जो निरंतर इस काम में सहयोग दे रहे हैं, कर रहे हैं, उनके मालजान की, उनके शरीरों की, उनके जीवन की कबा रक्षा करें, उन्हें उन्नति दें, तरक्की दें, उन्हें सफल बनाएं, उनकी रक्षा करें। प्रभु से मांगेंगे प्रभु हमारे को अच्छे दिन दे ताकि तेरे आराधनालय खुले और हम तेरे आराधनालय में तेरी आराधना करने पाए। एवरी लाइफ के लोगों के परिवारों को प्रभु के हाथ में दें, उनके परिवारों में इस समय पर प्रभु की उपस्थिति उनको मिलने पाए, वो वचन के मार्ग में जुड़ करके अपने आप को प्रभु की महिमा के करीब लाने पाए। और प्रभु से कहें प्रभु आपकी मर्जी पूरी। इस समय पर जो प्रिय लोग एवरी लाइफ के प्रोग्राम में बाबा जी के साथ मिलकर के प्रभु की महिमा कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, जो बच्चे अपने ट्रेनिंगों में गए उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके स्वास्थ्य, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे, उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो दूर जगह में है लेकिन अपने मदर चर्च से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु उनको छुटकारा दे, उनके स्थानों से लेकर के आए। धन्यवाद देंगे प्रभु को मिस्टर पीटर जेकब के लिए, मिस्टर विनय जॉन के लिए, मिस्टर रोबी जोसेफ के लिए, भाई चार्ल्स के लिए, उनकी मामा के लिए, उनके भाई के लिए, कि प्रभु ने इनको चंगाई दी, उनको स्वस्थ किया, प्रभु की महिमा हो। और प्रार्थना करेंगे मिसेस सुषमा दास के लिए, प्रभु अपना अनुग्रह उन पर बहुतायत के साथ करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद करें, सब झुकाएं, निवेदन करेंगे हम रोबी जोसेफ, रोबी चरण से उनके साथ मिलकर के प्रार्थना। धन्यवाद के समय पर थोड़ा है पिता परमेश्वर कि जब लोग कल रात सोए तो हमें नहीं पता पिता परमेश्वर कि आज का ये दिन पिता परमेश्वर देखने पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन प्रभु आपकी बड़ी रहमत, आपकी बड़ी दया कि आज इस प्रभु जी संजय लाइव वर्ष में पिता परमेश्वर हम सब आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए पिता परमेश्वर की परिस्थिति है पिता परमेश्वर, आप जानते हैं पिता परमेश्वर बहुत भयानक है प्रभु, हर तरफ पिता परमेश्वर मौत है पिता परमेश्वर, परेशानी है पिता परमेश्वर, भुखमरी है प्रभु, और हर जगह पिता परमेश्वर कोरोना है पिता परमेश्वर। तो ऐसे में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बड़ी दया को पिता परमेश्वर आप उतारे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने बच्चों ने कहा है प्रभु कि तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ दे सकते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं देगा।
साथ है प्रभु जी आपके बड़े और सामर्थ्य नाम यीशु के नाम में पिता परमेश्वर दूर होने वाली परिस्थिति पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर बीमारी से प्रभु जी ग्रस्त है पिता परमेश्वर, उन्हें नहीं पता प्रभु जी कि वो कैसे इसका सामना करेंगे पिता परमेश्वर, या कैसे प्रभु जी इसमें सर्वाइव करेंगे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं उनको आप बल, उनको आपको तौफीक दे पिता परमेश्वर की बीमारी में आप उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु ये वो वायरस आपसे बड़ा नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु आप करुणा इस वायरस से बड़ी है पिता परमेश्वर, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आप इस बारे में सोच चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके घर पिता परमेश्वर बर्बाद हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके आंसू को देखता है, उन पर दया कर पिता परमेश्वर, अपने क्रोध को प्रभु अपना भड़का पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर, ताकि ये नए इस साल के अंदर पिता परमेश्वर हम बहुत अच्छे दिन से देख सके पिता परमेश्वर, जिसका तुमने हमसे वादा किया है पिता परमेश्वर, प्रभु अपनी दया कर अपना अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु इस वायरस के अंदर पिता परमेश्वर अपनी जी जान से पिता परमेश्वर अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो डे हो चाहे वो नाइट हो पिता परमेश्वर, उस वायरस में पिता परमेश्वर वो उन पेशेंट्स की पिता परमेश्वर देखभाल कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें वो वायरस है पिता परमेश्वर, प्रभु उनके अपने डॉक्टर्स पे बड़ा अनुग्रह करता पिता परमेश्वर, इम्यून सिस्टम को पिता परमेश्वर आप प्रभु ब्लेस करना पिता परमेश्वर, प्रभु चाहे वो पीपीई किट पहने चाहे कोई सी किट पहने, लेकिन प्रभु ये वायरस नहीं छोड़ रहा है, आपसे प्रभु प्रार्थना करते हैं उस पीपीई किट के ऊपर अपना अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, कि वो वायरस पिता परमेश्वर किसी डॉक्टर को या नर्स को या प्रभु किसी प्रभु की हेल्थ और प्रभु छूने वाले प्रभु की दया करना पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पुलिस महकमे के अधिकारियों के लिए प्रभु सिपाहियों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन पर दया करना कि इस विपरीत परिस्थिति में पिता परमेश्वर वो दिन रात एक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी देखभाल में प्रभु की व्यवस्था को प्रभु मेंटेन करने में पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनको उनका बड़ा अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, और उस वायरस से पिता परमेश्वर आप उनको बचाना पिता परमेश्वर, अपने क्लीनिंग स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सिपाही कर्मचारी को प्रभु आप उन पर भी दया करना पिता परमेश्वर, कि वो भी प्रभु जी सबके साथ रखते पिता परमेश्वर इस काम को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, साफ सफाई जो चीज़ें हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनके इम्यून सिस्टम को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करना पिता परमेश्वर, और ये वायरस कहीं से भी पिता परमेश्वर छूने वाला न बन सके, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, मिस्टर पीटर जेकब के लिए, मिस्टर पिंकू के लिए, मिस्टर चार्ल्स के लिए, उनकी मम्मा के लिए, उनके भाई के लिए, प्रभु जी जिन लोगों के पिता परमेश्वर पिछले कुछ दिनों में पिता परमेश्वर इस वायरस को प्रभु ने कब्जे में लिया था, और प्रभु आपने वायरस से पिता परमेश्वर उनको छुड़ाया है मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो इस वायरस से प्रभु और बीमारियाँ प्रभु लगती हैं पिता परमेश्वर, आप उनके खेमों से प्रभु को डांट के फटकारे के निकाल दीजिए प्रभु की दया इस कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर, ताकि ये जो ये हफ्ता आपने हमको दिया है पिता परमेश्वर, प्रभु इसमें आप आपके वचन की प्रभु जुगाली करके हम आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं और विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रभु आप सारी परिस्थितियों को अपने हाथ में लें, और पिता परमेश्वर इन सारी बीमारियों को पिता परमेश्वर वायरस को प्रभु आप कंट्रोल करें पिता परमेश्वर, प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं संडे लाइव वर्शिप के लिए प्रभु जी जो आपने बड़ी दया करी पिता परमेश्वर, जो लास्ट वीक से प्रभु जी आप अपने संभाल के लाए हैं हर एक उस वायरस से पिता परमेश्वर, और जुकाम बुखार से पिता परमेश्वर, हमारा पिता की प्रभु चीज़ें हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु लोगों ने सामना किया है प्रभु, लेकिन प्रभु हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपनी दया को हमारे को बना के रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि जो आज का वचन पिता परमेश्वर आपका दास प्रभु जी पूरे हफ्ते पिता परमेश्वर मेहनत करके प्रभु जो हमारे बीच में लाता है पिता परमेश्वर, तो होने पाए पिता परमेश्वर इस एवरी लाइफ के द्वारा पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठे हैं प्रभु तुमसे बात कर कि पिता परमेश्वर वो अपने फोन को खोल के पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी सुने, उसको मनन करें पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी यहाँ गीत और गाना होता है प्रभु जी प्रेज़ एंड वर्शिप होती है प्रभु जी, उससे आपको स्तुति मिले, आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर, और आप देखें कि आज के टाइम में प्रभु विपरीत परिस्थितियों प्रभु जी तेरे मानने वाले लोग पिता परमेश्वर के लिए जो छोटी सी प्रभु की प्रार्थना सफाई कर रहे हैं प्रभु, उसके ऊपर बड़ा दया करना प्रभु, बड़ा अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, आपके दास को पिता परमेश्वर सबसे लेके छोटे तक आपके पवित्र आत्मा में देते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु वो नहीं प्रभु आप उनके द्वारा बात करें पिता परमेश्वर, प्रभु जो आपने उनको होगा दिया है पिता परमेश्वर वचन का, जो वचन प्रभु जी वो आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं प्रभु जी, होने पाए से हमारे जीवन बदलने वाले बन सके पिता परमेश्वर, अपने दास को पिता परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह में पिता परमेश्वर दे पिता परमेश्वर, उनकी फैमिली को पिता परमेश्वर ब्लेस करके प्रभु उस कोविड के टाइम में पिता परमेश्वर वो बड़े कार्य को लेकर चल रहे हैं प्रभु जी, वर्शिप में पिता परमेश्वर लाइव वर्शिप में प्रभु जी प्रभु जो कर रहे हैं पिता परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल प्रभु के परिवार को दे पिता परमेश्वर, प्रभु ये विपरीत परिस्थितियाँ सबके लिए प्रभु की परेशानी का नजरिया है पिता परमेश्वर, चाहे वो फाइनेंशियली हो प्रभु, चाहे वो वायरस से हो पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं
स्थानों में प्रभु ने ब्लेस कर दिया। प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पिता परमेश्वर पैसे नहीं है, प्रभु तुम पे दया करते हो, तुम पे करते प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार आपके दास के लिए, जब आपके दास को पिता परमेश्वर का वचन आपके दास पिता परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु की देंगे तो उन्हें पाए पिता परमेश्वर आपके दास जब इस वचन को देते हैं पिता परमेश्वर उन्हें पाए जितने हम सब लोग पिता परमेश्वर जो लोग संडे वर्शिप से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर इस वचन को पाते हम लोग आशीष पाते हैं। आपके दास के द्वारा प्रभु आपके आपने थोड़ा बात कर सकते पिता परमेश्वर प्रभु की दया कीजिए, अपना अनुग्रह सारी बातों का आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना विनती निवेदन को सुनने को कीजिए। प्यारे बेटे यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, हम सब परमेश्वर के कलाम में चलने से पहले प्रभु की महिमा करेंगे प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा। क्योंकि खुदा का कलाम इस तरीके से बताता है परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु भला है, हमारा परमेश्वर अच्छा है और उसने हमारे जीवन के अंदर में बड़े बड़े काम करे। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी वो बातें जो उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर में बनाई में रखी है, हम उनको स्मरण करें, उनको प्रभु के आगे रखें। और परमेश्वर के लोगों, जिस स्थान पर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रेजेंट वर्शिप करते हैं, जहाँ आराधनाएँ होती हैं, वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है शैतान के घर गिर जाते हैं। तो आज जब हम प्रेजेंट वर्शिप में एवरी लाइफ के द्वारा अपने घरों पर जुड़े हों, विश्वास के साथ में आनंद से जुड़िएगा ताकि आज बहुत से घर गिरने पाए और प्रभु को महिमा मिले। आइए हम सब लोग प्रेजेंट वर्शिप में भाई आशीष के साथ में चलेंगे। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ गॉड। एक बार फिर से इस सुंदर दिन में आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के वचन में, उसकी आराधना में। क्योंकि भजन संहिता 100 में लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। तो जब उसका वचन हमें बताता है कि जय जयकार के साथ हमें उसके सम्मुख आना है, उसकी नज़दीकी में आना है, और हम उसकी जब नज़दीकी में आएंगे तो परमेश्वर हमें सारी परेशानियों से, सारी मुसीबत से, सारी दुख तकलीफों से परमेश्वर आज हमें आज़ादी देगा। तो आइए हम सब मिलकर जब इन गीतों को गाते हैं तो सचमुच में इस बात का भरोसा रखें कि हमारा जीवित परमेश्वर हमें सारी परिस्थितियों से, सारी परेशानियों से, जो हमारे ऊपर स्टैंड है, सबसे दूर है। हालेलुया। Thank you.
पिता परमेश्वर और खुदा है प्यारे प्रभु जी, जो इस पिता परमेश्वर सृष्टि का पिता परमेश्वर, इस पूरे जहान का मालिक है प्यारे प्रभु जी। हम तुझसे पिता परमेश्वर बड़े दीन होके, बड़े नम्र होके, बड़े करीब बन के पिता परमेश्वर वो आज इससे इस बात का निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर तू इस पिता परमेश्वर सृष्टि पे जो तूने बनाई है अपने हाथों से पिता परमेश्वर ने कण को तूने सृजा है पिता परमेश्वर, इस मनुष्य को अपनी समानता में जो बनाया है पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर दया कर, मनुष्य जाति पे अपनी सृष्टि पर दया कर पिता परमेश्वर, कि तेरी दया और तेरी सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। वो प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, तूने तो इस पृथ्वी को अपने रंग रूप में पिता परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन पिता परमेश्वर हमने अपने गलत कामों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने आप को बिगाड़ दिया, तेरी रचना को पिता परमेश्वर बिगाड़ दिया पिता परमेश्वर, जिससे तेरा दिल दुखित हुआ और तेरा क्रोध भड़का पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर हम सब देखते हैं पिता परमेश्वर के जगह जगह हाहाकार पिता परमेश्वर, परेशानियां, बीमारियां पिता परमेश्वर सब कुछ है, और पिता परमेश्वर इसका कोई उपाय नहीं नजर आता। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि उसका एक ही उपाय है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर मसीह आप है, क्योंकि आप ही हमको बनाने वाले हैं, सृष्टि को बनाने वाले आप हैं। सृष्टि को पिता परमेश्वर फिर से बनाइए, हम मनुष्य को जो आपके स्वरूप में पिता परमेश्वर हमने बनाया, हमें आप फिर से बनाइए। हम सारी पिता परमेश्वर परिस्थितियों को, सारी उन बीमारियों को, परेशानी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना को कर रहे हैं, तेरी स्तुति को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तुझे तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं, उन सारी बातों को आप कबूल करें, ग्रहण करें। तेरे दास को चोटी से लेकर पांव तक तेरे लहू में, तेरे पाप फरिश्तों के बारे में छिपा देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। तेरा दास तेरे वचन को, उस जीवित कलाम को जो हमें जीवन देता है, जो हमें जीवन की बातों को सिखाता है, जो पिता परमेश्वर उन बातों को सिखाता है जो हमें पिता परमेश्वर बुराइयों से दूर रखती हैं, हमें बुराइयों से बचा के रखती है पिता परमेश्वर। हम उन बातों पे मनन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उस वचन को सुनकर ऐसे कहानी के रूप में नहीं, ऐसे पिता परमेश्वर नॉर्मल बात की तरह नहीं पिता परमेश्वर हम उसको कर लेने वाले हो सके, पर उसे अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन हमें पिता परमेश्वर जीवन दे सके। उन सारी बुराइयों को जो हमारे जीवनों के अंदर है, उनसे पिता परमेश्वर हम बच सके और उन्हें अपने जीवन से दूर हटा के फेंकने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप आज हमारे हाथों को थाम ले, आज हमारे हाथों को आप पकड़ ले पिता परमेश्वर, ताकि जब ये वचन हम सुने तो पिता परमेश्वर तेरा वचन हमें बहुत आशीष देने वाला हो सके, और ये वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला हो सके, ताकि इसके अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर इसे सुन के इसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को ठीक कर सके और वैसा ही जीवन जी सके जैसे पिता परमेश्वर तेरा कलाम हमें बताता है, जैसे आप हमें बताते हैं, जैसे तेरा दास आज हमें बताना चाहता है पिता परमेश्वर। वो वचन के भेद बहुत बड़े हैं, वो बहुत पिता परमेश्वर हमारी सोच से परे हैं, जिन्हें हम नहीं समझ सकते पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर आज तेरा पवित्र आत्मा उन वचन के भेदों को समझने के लिए हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उन्हें समझ के उसके ऊपर मनन करके उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। सारी बातों में आप पढ़े और पिता परमेश्वर हम करके अपने दास को, अपनी कलीसिया को, जितने यहाँ जुड़े हुए हैं अपनी लाइफ से, अब हर एक को बहुत आशीष दे और बहुत बरकत दे। हर एक के कानों को खोलना, हर एक के मनों को खोलना, ताकि वो कानों से सुन के उसे पिता परमेश्वर अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर वचन जो तेरा दास आज हमें देता है वो बहुत पिता परमेश्वर फलदायी होने वाला हो सके, ताकि पिता परमेश्वर तेरा मन भी उसे देख के आनंदित होने पाए। सारी बातों में आप बड़े हम करें। इस छोटी सी प्रार्थना की विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जीवित कोई मेरे सामर्थी नाम में होकर के मांगते हैं, शुक्र में ध्यान कीजिएगा। आमीन। चल मुझे, चल मुझे, तू है जहां, चल मुझे, चल मुझे, चल मुझे अपने सिंहासन के पास ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले
चल मुझे। हाँ प्रभु, तू आज हमें देने चलता परमेश्वर। सारी आराधना, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा को, तेरे वचन को, तेरे दास को, जितने लोग उपस्थित हैं, हर एक को चोटी से लेकर पांव तक तेरे प्रभु के बारे में तेरे पवित्र पिता परमेश्वर हाथों में सौंप दे। इस छोटी सी प्रार्थना की व्यक्ति को आपके प्यारे बेटे परमेश्वर मसीह के जीवित होने के सामर्थ्य होकर के मांगते हैं। सुन रहे हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के लोगों प्रभु के कलाम में चलेंगे। परमेश्वर के वचन में जब हम इस समय पर आए हैं, परमेश्वर की प्रेजेंट वर्शिप अभी हमने भाई आशीष के साथ में मिलकर के करी, अपने घरों में रह करके प्रभु के लोगों हैप्पी लाइफ से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और इस समय पर सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम उन सब का परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि वो वातावरण जो उनको प्रभु के घर में मिलता है, वो वातावरण परमेश्वर उनके घरों में उनको मुहैया कराए। प्रभु के लोगों प्रभु के आनंद में बने रहें, अपने घर में परमेश्वर के कलाम को निकालें और आज के वचन में मेरे साथ में चलें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आने वाले दिन अच्छे हों, जिसमें हम बैठ करके आपके आराधनालय में आपकी इबादत करने पाए। तो आज के वचन में चलेंगे और मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 24वें पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। आइए प्रार्थना करें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु, और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आपका वचन जो जीवित है, आपका वचन जो सामर्थी है, आपका वचन जो मनुष्य की सोच और मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे है। प्रभु हमारी आपसे विनती प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपनी समझ से प्रभु आपके वचन को और आपके वचन की बात को नहीं जान सकते पिता, जब तक कि तू आसमान से अपनी दया को ना प्रकट करे। प्रभु हमें आवश्यकता है इस समय पर प्रभु आपके वचन की उन गहरी बातों को जानने की, हमें आवश्यकता है आपके वचन से आशीषों को बटोरने की, हमें आवश्यकता है कि जब तू हमसे बोले तो प्रभु हम सुन सके। प्रभु जब हम परमेश्वर पिता तू पवित्र आत्मा हमारे उन स्थानों को छुए तो हम उससे कह सके कि हे प्रभु हम लाचार हैं, तू इसे बदल दे। परमेश्वर पिता हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, अपने दास को परमेश्वर पिता उपयुक्त और उचित शब्दों को और उन्हें जीवन को प्रदान कर परमेश्वर पिता बोलता हियाव साफ और स्पष्ट शब्द दे। प्रभु आपसे विनती करते हैं यिर्मयाह 1:9 निर्गमन 4:12 यशायाह 48:6 पूरा कर। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले मुझे अपने लहू में छिपा ले परमेश्वर पिता, मैं नहीं बन प्रभु आप मुझ में होके बोले और बातें करें। प्रभु आज का समय परमेश्वर पिता जो वर्तमान समय में परमेश्वर पिता कलीसिया को उभारने के लिए, कलीसिया को विश्वास में बनाए रखने के लिए, आपके वचन की परमेश्वर पिता इर्द गिर्द परमेश्वर पिता बने रहने के लिए परमेश्वर पिता जो प्यारे परमेश्वर पिता जी हैप्पी लाइफ के द्वारा मिला, उसे भी परमेश्वर पिता आपके लोग, आपके सेवक परमेश्वर पिता बड़े आदर के साथ में प्रभु कलीसियाओं तक लेके जा रहे। प्रभु आपसे विनती करते हैं आप इस आग को परमेश्वर पिता दोनों तरफ पूरी कर प्रभु, कि सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों परमेश्वर आपकी मर्जी में आने पाए परमेश्वर पिता, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु जी पिता और आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, आपका सेवक अपने आप को, अपनी देह आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में देता है। हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए हर एक जन को, हर एक भाई बहन को, बच्चे बूढ़े जवान को तेरे हाथों में समर्पित करता है। तेरा कलाम उनसे होकर के बोले और बातें करे, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। हम सब घटे आपका पवित्र मीठा और सामर्थ्य नाम परमेश्वर पिता हमारे जीवनों से परमेश्वर पिता महिमा पाए। प्रभु हमारी विनतियों को सुन ले, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों अभी हमारे बीच में परमेश्वर का कलाम पढ़ा गया, यूहन्ना सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां पद। यूहन्ना सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां पद। एक बार फिर से निवेदन करेंगे भाई आशीष से परमेश्वर के कलाम को
हमारे मध्य में पड़ गई। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हमेशा के लोगों, आज हम जिस बात पर मनन करना चाहते हैं, बाइबल से जिस बात को बाइबल बताना चाहती है, हमेशा के लोगों हम देखेंगे कि बाइबल एक बात को बताती है कि गेहूं के दाने के विषय में बाइबल बात कर रही है, और गेहूं के दाने के विषय में बाइबल एक बात कह रही है कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक मरता नहीं तब तक वो परमेश्वर का कलाम इस रीति से बताता है, आशीषित नहीं होता। हमारा परमेश्वर के लोगों आज जो विषय है जिस पर मैं और आप मनन करेंगे वो ये है, हमारे बहुत से गलत कारणों से जो हमारे जीवन के अंदर में जड़ है, हमारे बहुत से गलत कारणों के कारण जो जड़ हम में है वो आज हमें बहुत दुख दे रही है। मेरे मित्रों, मेरे विषय पर जो प्रभु के कलाम से मिलता है उस पर मनन करने के लिए अपने आप को बना करके रखना कि हमारे बहुत से गलत कारणों के कारण हमारे अंदर जो जड़ है, मेरे मित्रों, वो बहुत हमें दुख दे रही है। जानते हो, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, मेरे मित्रों, जब तक एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में आ नहीं जाता, जब तक एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता स्वीकार नहीं कर लेता, जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रायश्चित नहीं कर लेता, मेरे मित्रों, वो कितना कहता रहे कि मैं प्रभु को जानता हूँ, प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु के लिए दान देता हूँ, प्रभु के लिए भला काम करता हूँ, उसका सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ परमेश्वर से नहीं है। जुड़ता मनुष्य तब है मेरे मित्रों जब वो पश्चाताप की भूमि पर आता है, और पश्चाताप की भूमि का दूसरा अर्थ है कि गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मरना चाहिए। यदि नहीं मरा है तो हमारी जड़ें अभी भी कामयाब है, हमारी रूट अभी भी कामयाब है, और जो जड़ परमेश्वर के लोगों हमें आज भी दुख देती है। मैं आपको प्रभु के वचन में आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मेरी बात को फिर से ध्यान देकर के सुनना। हमारे बहुत से गलत कारणों के कारण जो जड़ हम में है वो आज हमें दुख दे रही है। इस जड़ को मेरे मित्रों हमें गेहूं के दाने के समान मारना है, खत्म करना है। जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक प्रभु का वचन की आशीष, प्रभु के वचन की उपस्थिति और एक निश्चय जो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि आज यदि प्रभु मुझे बुला ले, आज यदि प्रभु आ जाए, आज यदि कोई सी भी बात हो तो मैं प्रभु के पास, प्रभु के यहाँ जाने वाला होगा, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर प्रभु के लिए मरा हुआ जीवन नहीं, पर संसार के लिए मरा हुआ जीवन जीता हूँ, और प्रभु के लिए वो जीवित जीवन जो प्रभु चाहते हैं वो देता हूँ। परमेश्वर के लोगों ध्यान दो मेरी बात पर, यदि आज जो जड़ें हम में हैं, जो गलत बातें हम में हैं, जो गलत कारण हम में हैं, जो गलत सोच हम में है, जो गलत चीजें हम में उत्पन्न हो रही है, ये वो जड़ है मेरे मित्रों जो हमसे दूसरे में जा रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। भविष्य के लोगों, जब एक बच्चा इस पृथ्वी पर आने पर होता है तो ध्यान से सुनना भविष्य के लोगों, उस प्रेगनेंसी के समय जिसमें बेबी उन्नति करता है, बढ़ता है, ग्रोथ करता है, उस प्लेसेंटा में वो रहता है, और जब उस प्लेसेंटा के अंदर में रहता है तो एक कॉर्ड होती है जिस कॉर्ड के मार्फत उस प्लेसेंटा को जोड़ा जाता है, और वो उससे क्या करती है, अंदर उस कॉर्ड के मार्फत वो बेबी को क्या दिया जाता है, फूड मिलता है, और ये उससे कनेक्ट है। यदि ये समय से पहले कॉर्ड कट जाएगा तो बेबी डेथ कर जाएगा, बच्चा डेथ कर जाएगा, और जो जीवन देने वाला है वो भी नुकसान में चला जाएगा। मेरा कहने का, मेरे मित्रों या प्रभु के वचन का कहने का ये है, इस प्लेसेंटा से जो कॉर्ड जुड़ी हुई है, जब ये बेबी बाहर आता है, डिलीवर्ड होता है, तो क्या किया जाता है, कॉर्ड को काट दिया जाता है। यदि कॉर्ड को काटेंगे नहीं तो ये बेबी जीवित नहीं रह पाएगा, और यदि ये समय से पहले कॉर्ड काट दी जाएगी तो भी बेबी फूड नहीं ले पाएगा, दोनों तरफ से मरेगा। इस कॉर्ड का एक मुख्य काम है। मुख्य काम क्या है, अंदर रह करके ये कॉर्ड जीवन प्रदान कर रही है, लेकिन बाहर आने के बाद में इस कॉर्ड को क्या करना है, काटना जरूरी है। बाइबल एक बात को बताना चाहती है, तुम मुझ में आना तो चाहते हो, तुम मुझे हे प्रभु तो कहते हो, लेकिन तुम अभी
तक गेहूं के दाने के समान मरे नहीं हो। और जब तक तुम मरे नहीं हो तो तुम्हारा प्लेसेंटा के साथ में जो कनेक्शन उस कॉर्ड के द्वारा है वो बातें तुम में नहीं। तुम्हारे जीवन के अंदर में भविष्य के लोग, हम कई बार अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा तू परेशान क्यों दिखाई देता है, बेटी तू दुखी क्यों दिखाई देती है, बेटा तू बड़ा उदास क्यों दिखाई देता है, और तू अभी तेरे माता पिता जीवित है, अभी हम जीवित है, तू क्यों परेशान। मेरे से तो मेरे मित्रों जानते हो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये कॉर्ड अभी भी हमसे क्या है, जुड़ी हुई है, ये हमारे जीवन को देख रही है और हमारे पर निर्भर है। हमने इन्हें कभी भी प्रभु को देखना या प्रभु की ओर जाना नहीं सिखाया। हमें मालूम है ये कहां देखेगी, हमें देखेगी, इसीलिए हम इनसे पूछते परेशान क्यों है। यदि मेरे से तो मेरे मित्रों हमने इन्हें सिखाया होता कि हम कुछ नहीं है, प्रभु सब कुछ है, हम जीवन देने वाले जरूर थे, लेकिन जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तो मेरे मित्रों ये कॉर्ड आज हमें नहीं देगी। ये जो तार जड़ से जुड़ा हुआ है ये हमें नहीं देखता, ये किसे देखता, प्रभु को देखता। लेकिन मेरे मित्रों इन्होंने हमें देखा, हमारे जीवन को देखा है, हमारे घर को देखा है, हमारी सोच को देखा है, हमारे विचारों को देखा है, और कोई चीजें, क्योंकि अभी तक ये मेरे मित्रों कॉर्ड कटी नहीं, ये संसार के लिए हमारा जीवन मरा नहीं है, जिसके कारण क्या है, वही बातें सेम से हम में भी आ रही। मेरे मित्रों क्यों, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, उन्होंने प्रभु के लिए अभी तक इस पृथ्वी पर रह करके गेहूं के दाने के समान मरे नहीं। इसलिए क्या है, अकेले हैं, इसलिए क्या है, जीवन नहीं है, इसलिए क्या है, चिंताएं हैं, इसलिए क्या है, फिक्रे हैं, इसलिए क्या है, सोच गड़बड़ है, इसलिए क्या है, बोलचाल में गड़बड़ है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति हमारे घर में आता है तो हमारे को पहले से बताया जाता है बोलचाल को ठीक करना। मेरे मित्रों मैं आपको इन छोटी छोटी चीजों के साथ में इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले एक बात को बताया, मां के प्लेसेंटा के साथ में जो कॉर्ड जुड़ी हुई है वो जड़ को दिखा रही है, और वो मुख्य जड़ है जो मेरे मित्रों आज पृथ्वी पर रह करके नहीं मरी, जिसके कारण हम भी वैसे ही जी रहे हैं। मेरे मित्रों बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, ध्यान दो, एक व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, 70 साल का हो जाता है, पता है किसे देख रहा है, वो अपने माता पिता के उन पुराने जीवन को देख रहा है, पुरानी बातों को देख रहा है, उन लड़ाई झगड़ों को देख रहा है, गुस्से को देख रहा है, क्रोध को देख रहा है। 70 साल का व्यक्ति आ गया, लेकिन आज भी बदल नहीं पाया। जानते हो क्यों, क्योंकि वो कॉर्ड वहां जुड़ी हुई। प्रभु कह रहा है कि मुझसे जुड़ गई होती तो क्या करता, बदल जाता। अमीरी गरीबी एक अलग चीज है, प्रभु गरीब को अमीर बना सकता है और अमीर को गरीब कर सकता है, लेकिन मेरे मित्रों परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें गेहूं के दाने के समान इस पृथ्वी पर मरना है। यदि तुम मरोगे नहीं तो बिल्कुल फलदायक जीवन नहीं लेकर के आ पाओगे। मेरे मित्रों और आगे बढ़ेंगे और देखिए ये हमारे जीवन के अंदर में इतनी बड़ी परेशानी है, इतनी क्रिटिकल परेशानी हमारे जीवन के अंदर में बनी हुई है कि मेरे मित्रों हम खुद परेशान हैं, हमारे साथ में हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे साथ में समाज परेशान है, हमारे साथ में हमारा घर परेशान है। जानते हो क्यों परेशान है, उसके पीछे है हमारी जड़। वो जड़ हमें क्या कर रही है, जीने नहीं। वो जड़ ऐसे फैलती है मेरे मित्रों, यदि आप किसी पेड़ को देखो, पेड़ सामने ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जड़ क्या करती है, अंदर ही अंदर विस्तार देती है, अंदर ही अंदर। हमारा जीवन जब तक कि मरेगा नहीं मसीह के लिए, मेरे मित्रों हमारे उन पुराने परिवार के, हमारे उन पुराने पूर्वजों के, हमारे उन पुराने माता पिता या हमारे मेरे मित्रों वर्तमान में जो प्रभु ने हमें नए जीवन में रह करके जो वर्तमान बच्चे उनके माता पिता देखो, मेरे मित्रों वो जड़ें हम में भी हैं। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, इसके लिए लिखा हुआ है, बाइबल कहती है मैं तुमसे सच सच कहता क्या है, बाइबल कह रही है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि गेहूं का दाने को भूमि में पड़ करके मरना पड़ेगा। मेरे मित्रों यदि हमारे माता पिता का जीवन प्रभु में आ गया होगा तो हमारा जीवन, मेरी बात पर ध्यान देना परमेश्वर के लोगों, हन्ना का जीवन में और आप सब जानते हैं, हन्ना के जीवन के अंदर में वो जड़ जो मेरे माता पिता के द्वारा मुझे मिली है, ऐसे उसे मिली थी, लेकिन उसकी जड़ बदल गई थी। उसे पनिन्ना चिढ़ाती थी,
उसके पास पति भी था, उसे दुगना मिलता था, लेकिन उसकी जड़ मेरे मित्रों को प्रभु के वचन के अनुसार भी देखो तो प्रेसिडेंटा के साथ में जो कॉर्ड थी वो कॉर्ड मसीह से जुड़ गई। जानते हो वो क्या कहती है? उसने किसी की परवाह नहीं करी, किसी का ध्यान नहीं दिया, वो उठी और अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानी को लेकर के मेरे मित्रों जानते हो कहां चली गई? प्रभु के द्वार पर आ गई, प्रभु की डेवड़ी पर आ गई और प्रभु से एक बात तो कहने लगी, प्रभु मैं तो तेरी हूं, मैं भले संसार में पैदा हुई लेकिन मैं संसार के लिए क्या हो चुकी हूं? मेरे कोई संसार नहीं दे सकता, मेरा पति नहीं दे सकता, मेरी सौत मुझे चिढ़ा सकती है, मेरे लोग मुझे परेशान कर सकते हैं और वो सोचे जो उनमें है वो मुझ में भी आ सकती है, लेकिन मैं प्रभु उस जड़ को नहीं जो मुझ में है, मैं उस जड़ को मार करके तेरे पास में आई हूँ और तेरे द्वार पर बैठी हूँ, तुझसे कह रही हूँ कि यदि तू मेरा खुदा है तो तब तक नहीं हटूंगी जब तक कि तू मुझे एक बेटा। मेरे मित्रों जब प्रभु ने उसके अंदर देखा झांक करके, उसकी जड़ें क्या थी? उसे अपने पति पर विश्वास नहीं है, उसे अपनी सौत के लिए कोई शिकायत नहीं है, उसे कोई पीड़ा की बात नहीं कह रही, पर प्रभु से एक बात कह रही है। एक बात कहने का उसका हक है, जो प्रभु की बेटी है तो प्रभु से कहती है, प्रभु मुझे बता, मेरी जड़ मर गई प्रभु, लेकिन मैं तुझ में वो जड़ रख करके आई हूँ, वो विश्वास रख करके आई हूँ कि मैं तेरे द्वार पर बैठी हूँ, मुझे खुश हूँ। और मेरे मित्रों उसने अपनी रूट को, उसने अपनी जड़ को दिखाया भी। जब उसे प्रभु ने बेटा दिया तो मेरे मित्रों उसने उसके सर पर चढ़ने से पहले, उससे उत्तरा को चलने से पहले मेरे मित्रों प्रभु के द्वार पर आकर के समर्पित भी कर दिया। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता तब तक वो क्या रहता है? अकेला। हन्ना अकेली लोगों को दिख रही है, लेकिन हन्ना को मालूम है मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर आज भी। आज आपके पास में महामारी का समय हो सकता है, संकट का समय हो सकता है आप फाइनेंशियल कमजोर हो सकते हो सकता है आपकी किचन पोर हो सकती है, हो सकता है आपके पास में जो सैलरी का एक संसाधन था उसे आपको मालूम पड़ता हो कि आधी हो जाएगी, अनेकों चिंताएं दिखाई दे सकती हो, लेकिन मेरे मित्रों यदि आपकी परमेश्वर के वचन के अनुसार कॉर्ड मसीह से जुड़ गई है तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। आप एक बात जानते हो, जिसने मुझे जीवन दिया है वो मेरे साथ तो सब कुछ भला। लेकिन मेरे मित्रों परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, दूसरी बातों पर चलेंगे और जल्दी से देखेंगे परमेश्वर के कलाम से चलकर के परमेश्वर के लोगों मेरे साथ में देखो योना की सुसमाचार का 5वां अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ो। योना की सुसमाचार का 5वां अध्याय और उसका 5वां पद। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर के लोगों देखो, ध्यान दो, ये व्यक्ति कितने समय से बीमार है? 38 वर्ष से। 38 वर्ष से वो जड़ नहीं खत्म हुई जो जड़ को खत्म होना चाहिए था। आज भी हम प्रभु का काम करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, कभी हम ये नहीं कह पाते मेरी क्या मजाल, यदि प्रभु ना चाहता तो मैं कैसे कर पाऊं। हम क्या कहते हैं, अरे साहब मैं ना करूं तो कुछ हो ही नहीं सकता। और प्रभु क्या करता है? ऐसों को बड़े प्यार से तरफ बैठा कहता है, गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मरना, यदि तू मुझ में आ गया है, मुझ में जीवित है, तो मेरे मित्रों ये क्या देखता है? पानी की आस पर तो है, चंगा होना तो चाहता है, लेकिन 38 वर्ष से इसने अपने अंदर जो जड़ रखी थी उसे क्या नहीं कर पाया? खत्म नहीं। 38 वर्ष जीवन के खराब कर एक ही स्थान पे पड़ा। और फिर परमेश्वर के लोगों क्या क्या देखता है? प्रभु उसकी भलाइयों को देखता है, और लेकिन क्या है, क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? हम भी प्रभु की भलाइयां दूसरों पे देखते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अभी तक हम इस पृथ्वी पर क्या नहीं हुए? अकेले मरे नहीं, परमेश्वर के लोगों। और ये व्यक्ति कहता है, मैं स्वर्गदूतों को उतरते देखता हूँ। ये क्या कहता है? मैं पानी को हिलता हुआ देखता हूँ। आज वही हाल हमारे जीवन का है। जानते हो क्यों है? लोग हमें बुढ़ापे का सम्मान नहीं दे पाते। हम पासवान है, हमारा पासवान का रिकॉर्ड नहीं मिल पाता, क्योंकि हमने वो काम करे नहीं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है 38 वर्ष जीवन के खराब कर क्या क्या देखा? लोगों को देखा बढ़ते हुए, लोगों की आशीषों को देखा बढ़ते हुए, लोगों को चंगा होते हुए देखा, और हमने भी कहा यीशु मसीह करने वाला है, लेकिन अपने अंदर कुछ भी नहीं।
क्यों नहीं देखा मेरे अजीजों मेरे मित्रों? क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर का वचन कहता है वो कॉर्ड मरी नहीं है, वो जड़ अभी तक मरी नहीं है, वो पनप रही है। और मैं आपको एक बात को बताऊं, जड़ में इतनी ताकत होती है परमेश्वर के लोगों, यदि ऊपर से तने को काट दो ना, वो नीचे 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 शोधों को लेती रहती है और फिर पनप। प्रभु का वचन कह रहा है 38 वर्ष कहा प्रभु यीशु मसीह भी दया ना करता तो ये कभी भी चंगा नहीं। आज प्रभु की दया मुझ पर और आप पर ना होती मेरे अजीजों मेरे मित्रों, हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी समझदार क्यों ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कब कर पाए मेरे अजीजों मेरे मित्रों? जब हमने अपने अंदर झांक करके देखा, हमने बहुत सारी जड़ों को अपने अंदर से क्या करना शुरू करा, काटना शुरू। जब हमने उन्हें काटा हम फलवंत होने शुरू हुए, लेकिन आज पूर्ण तरीके से कटी नहीं है, जिसके कारण कभी भी क्या होती है, पनप जाती। और वो पनपी भी बड़ी खतरनाक है, क्योंकि बाइबल एक बात को बताती है जो मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। हमेशा का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों आज विचार करने की आवश्यकता यह है कि जब हमारा बच्चा, मेरी बात पर हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए लोग बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना, जब हमारा बच्चा इस पृथ्वी पर पैदा होता है, बढ़ता है और समझदार होता है, वो हमारे घर के वातावरण को देखता है, वो देखता है अपनी माँ को देखता है, वो देखता है अपने पिता को, वो अपनी माँ को देखता है कि वो अपने पिता के साथ में, अर्थात उस बच्चे के पिता के साथ में, अपने पति के साथ में कैसा व्यवहार करती है, कैसी वे ऑफ टॉकिंग है। वो अपने बाप को देखता है, अर्थात अपनी माँ, उस माँ के पति को देखता है कि उसका व्यवहार कैसा है। जब इस बेटे की या इस बेटी की शादी होती है तो ये जड़ किसमें अपन की हुई है, उसमें भी बनती है। तो वो पता है क्या करता है, अपने वैवाहिक जीवन में भी वैसा करता है। मेरी माँ क्या करती थी, ऐसा करती थी, मेरा बाप कैसा करता था, ऐसा व्यवहार करता था। ये कहां से आ गया? ये जड़ अभी तक क्या है, मरी नहीं है। माँ शादी करने के बाद में बेटी से नहीं कहेगी ऐसा करना, अभी कहती, कभी नहीं कहेगी। यही उम्मीद करेगी मेरी बेटी का जीवन बहुत अच्छे से कटे। बेटे की जब शादी होगी तो बाप कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन क्या है, उसने हमें देखा है, यदि उसने हमें मसीह में देखा है तो वो स्वाद वहां पे आएगा, और यदि वो नहीं देखा है तो वही आता है। मेरी माँ को मेरा बाप क्या करता था। अब जब इसका विवाह होगा तो इसका सबसे पहला क्रोध यदि उठेगा तो उस क्रोध के साथ साथ क्या उठेगा, मेरा बाप भी तो करता था, कंट्रोल कर लेता था, सबसे पहला मैं भी क्या करूं, हाँ। और मेरे भी तो मेरे तो ये जड़ कटी नहीं है, ये जड़ सूखी नहीं है, ये जड़ अभी भी हरी है, जिसके कारण मेरे तो मेरे मित्रों ये जड़ क्या कर रही है, इतने वर्षों के बाद भी काम। हमारी माँ को हमने देखा, हमारे पूर्वजों को, हमारे घर के लोगों को कितना आदर करा, कितना प्यार करा, कितना नहीं करा, ये सब कौन देखा? हम कहते खुदा देखता है, हमें भी देखता है, खुदा सबको देखता है। खुदा ये भी देखता है कि भूमि पर आने के बाद मरा है या नहीं। और मेरे से तो मेरे मित्रों वो सास जो उसकी है, वो ससुर जो उसका है, उसके प्रति कैसा एटीट्यूड था, कैसा सम्मान था, कैसा प्यार था। ये बेटी ने अपनी माँ को देखा करती, जब ये दूसरी जगह पे गई है, ये बता करके नहीं बता रही माँ कि तू ऐसा करना, लेकिन इसके अंदर जो जड़ है, इसके अंदर जो स्रोत है, वो वहां जाके पनप गया है और जाकर के वो भी वैसा करेगी। मेरी माँ भी तो ऐसी कर, लेकिन यदि उसने ये देखा कि मेरी माँ ने दुख उठा करके, पीड़ा उठा करके अपने मेरे दादा की, मेरी दादी की, मेरे पिता के, माता पिता के आदर कराए, तो हो नहीं सकता मेरे मित्रों वो भी जाकर के वैसा ना, क्योंकि जड़ का मरना जरूरी। ये जड़ कभी भी पनप रही है। और मेरे मित्रों इतना बुरा हाल होता चला जा रहा है। और आगे चल करके यदि आप देखो, यदि बच्चे ने अपने माता पिता को झूठ बोलते देखा है तो मेरे मित्रों उसे झूठ बोलने को कहा नहीं गया, लेकिन क्या है, वो भी अपने सुकाल में, वो भी अपने ऑफिस में, वो भी अपने स्थानों पर क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कब हो रहा है, वो बच्चे जिन्हें हमने उत्पन्न किया है, वो कॉर्ड अभी तक वहां जुड़ी हुई है, वो जड़ अभी तक वहां जुड़ी हुई है, जिसके कारण मेरे मित्रों वो गुनाह की स्थिति बढ़ती जा रही है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ कि उनका दाना जब तक भूमि में पड़ करके मरेगा नहीं, तब तक वो फल ना दे सकता। मेरे मित्रों यही कारण है, हमारे बच्चों ने हम में फल नहीं देखी,
हमारे बच्चों ने, हमारे पूर्वजों ने को हमने फलों में नहीं देखा, जिसके कारण मेरे मित्रों हम भी वो दोहरा जीवन जीते। बाइबल कहती है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कि गेहूं का दाना अर्थात तुम इस पृथ्वी के लिए मरोगे नहीं, तब तक मेरे लिए फल नहीं खा सकते। मेरे मित्रों, बाइबल बताना चाहती है, बाइबल का परमेश्वर बताना चाहता है, वर्तमान में यदि आप चल करके देखो तो प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। इस समय परिस्थिति ये कहती है कि हमें एफपी लाइव के द्वारा ही प्रभु की सेवा, प्रभु के वचन का प्रसारण परमेश्वर के लोगों को करना है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट का परमेश्वर के वचन के अनुसार ऑर्डर करना है। यदि अब आप लोगों से पूछो तो मेरे मित्रों, बहुत तेरे कहते हैं हमारे पास में तो वो फोन नहीं है, बहुत छोटा वाला फोन। कोई कहता है हमारे पास में है, लेकिन हमारे को क्या नहीं होता, हमें उसे चलाना नहीं आता। और उनसे पूछो पूरे हफ्ते वो एफबी लाइव पे सब कुछ चलाते, सब कुछ लोड करते, लेकिन क्या नहीं करते, संडे के दिन में उन्हें चलाना नहीं। और आगे बढ़ो तो कहते हैं हमारा संडे के दिन में क्या खत्म हो गया था, नेट ही खत्म हो गया था, जिसके वजह से हम नहीं जुड़ पाए। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताता है, 6 दिन तक तो नेट भी खत्म नहीं होता, 6 दिन तक तो हमें एफबी लाइव चलानी भी खूब आती है, हम खूब फोटो को पोस्ट करते, खूब रिसीव करते, सब काम करते। अब ये बात कहाँ पे आके टिकती है, हमारे बच्चों पर आकर टिकती है। हमारे बच्चे भी जो दूर है वो कहते हैं अपने नेट को बचा के रखना है, देखो आज खर्च कर लिया तो दिन भर क्या करेंगे। मेरे मित्रों, ये जड़ कहाँ से आई है, ये हम में से आई है। और हम पता इंतजार क्या कर रहे हैं, वही अच्छा था कि हम संडे में आराधनालय में चले जाते थे, हमें आज की आशीषों की आवश्यकता नहीं दिखाई। मेरे मित्रों, दुख की बात है, जो जड़ हम में है, ये जड़ जब तक कि मेरे मित्रों कटेगी नहीं, तब तक हमारे बच्चे भी नहीं सीखेंगे। हमारे बच्चे तब सीखते जब हम देखते कि माता पिता लेकर के बैठे एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तो मेरे मित्रों ये जड़ उनमें भी जाती है। और वो क्या कहते, हमने अपने घर पे ऐसा सीखा है, वक्त आया है, हम भी बैठे। आज बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। इसी कारण बहुत तेरे जीवन ऐसे, बहुत तेरी लाइफ ऐसी है मेरे परमेश्वर के लोगों कि पूरा हफ्ता जब वो चलाते हैं ना, तो उन्हें अनेकों प्रॉब्लम। यदि प्रभु के लिए नहीं जीना सीखोगे ना, तो प्रभु तुम्हें जीवन का आनंद भी नहीं देगा। और बाइबल एक बात को बताना चाहती है कि पढ़ो मेरे साथ में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ लो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 5वां अध्याय और उसका 12वां पद। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन तो कहता है तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है। वर्तमान समय में तुझे आज्ञा ये दे रहा है कि तू क्या कर, अपने प्रभु का दिन का आदर कर। यदि एफबी लाइव से मिला है तो एफबी लाइव से कर, यदि तुझे परमेश्वर का आराधनालय मिला है तो वहां से कर। लेकिन हम पता है क्या करते, हमने ध्यान दिया, हमने खुद नहीं सीखा, तो हम सिखाएंगे क्या। मेरे मित्रों, कारण आज यही कहता है, प्रभु का वचन मुझे और आपको यही बताना चाहता है। परमेश्वर के लोगों बड़ी विडंबना है इस बात की, क्योंकि हमने यदि इस चीज को सीख लिया होता, हम इस बात को सीख गए होते, तो परमेश्वर के लोगों हो नहीं सकता था कि हम एफबी लाइव से परमेश्वर की महिमा ना करते। लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने यही नहीं सीखा कि अभी परमेश्वर का कलाम हमारे बीच में पढ़ा गया कि तूने क्या लिखा है भाई, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, उसे पवित्र रखना, अशुद्ध मत करना। लेकिन मेरे मित्रों, हम खाली 9 बजे से 10 बजे से लेकर के 1 घंटा 1.5 घंटा प्रभु के लिए अपने घर में नहीं बैठ पा रहे। विचार करो उनके लिए जो एफबी लाइव से आपके पास में प्रभु के वचन को देने, वहां तक पहुंचवाने में परमेश्वर के दास का साथ बनने, सहयोग दे रहे। आशीष का पात्र तो वो है। हम अपने प्रभु के लिए एक डाटा यूज नहीं कर सकते, हम अपने प्रभु के लिए एफबी लाइव पर जुड़ नहीं सकते, हम उन लोगों के लिए जो एफबी लाइव के द्वारा प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे ये नहीं बता पाते, देखो हम भी मसीह के लिए जीवित हैं। परमेश्वर के लोगों, दुख की बात है, क्योंकि बाइबल एक बात को बताती है, मनुष्य जो बोता है वो कई बार ऐसा होता है हमें पता भी नहीं चलता। अब और सुबह उठ के कहते हैं संडे के दिन के
बाद मंडे पे घट जाता है, ट्यूसडे पे घट जाता है, हमें पता नहीं चला हमारा डाटा आज का कैसे कैसे उड़ गया। प्रभु कहता है ऐसे नहीं तो ऐसा भी करना। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता तब तक वो फल ला नहीं सकता। और मेरे साथ में दो एक बातों को जल्दी से देख करके समाप्त करते हैं। बड़े मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 9वें पद को जल्दी से पढ़ लें। रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 9वां पद। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हो और जीते दोनों का प्रभु हो। परमेश्वर का वचन में लिखा है मसीह हमारे लिए इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुए और जिंदों दोनों का प्रभु है। मेरे मित्रों, वो जिंदों का परमेश्वर है। मरे हुए इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मसीह में सो रहे, वो उनका भी प्रभु है, लेकिन उनका है जो मसीह में सोए हुए हैं, उनका नहीं है जो मसीह में नहीं सोए। आज वो हम जीवितों का परमेश्वर है, तो उन जीवितों का प्रभु है। जैसे वो उन मरे हुओं का है जो मसीह में सोए, ऐसे वो उन जीवितों का परमेश्वर है जो उसमें जीते हैं, जिनकी जड़ें आज क्या हो चुकी है, इस संसार के लिए खत्म हो चुकी है। प्रभु के लोगों, प्रभु के वचन की बात में अपने आप को रखो और विचार करो, क्या आज वो जड़ जो मुझे मेरे माँ बाप से मिली, वो जड़ जो मुझे समाज से मिली, वो जड़ जो मुझे मेरे घर से मिली, वो जड़ कट गई है, वो जड़ मुझे पनप तो नहीं रही। जैसे वो शक करते हैं ऐसे मैं भी प्रभु पे शक तो नहीं करता, जैसे वो पड़े रहते हैं वैसे मैं भी तो नहीं पड़ा रहता, जैसे उनके विचार है ऐसे विचार मेरे तो नहीं है, जैसे उनकी सोच है ऐसी सोच मेरी तो नहीं है। आज दुनिया बढ़ रही है और प्रभु ने हमें ये साधन दिए हैं कि जब सब कुछ बंद हो रहा है तो हम फिर भी प्रभु की आराधना, प्रभु की वर्शिप हम एपी लाइफ के द्वारा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, आज विचार करने की आवश्यकता है। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं कि इस पृथ्वी के लिए तुम्हें मरना है, और यदि तुम इस पृथ्वी पर रह करके मरोगे नहीं तो तुम मुझमें बहुत फल नहीं ले सकते। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि आप आगे चल करके मेरे साथ में देखो तो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदम को इतना प्यार करा, इतनी मोहब्बत करी, प्रभु ने आदम को इतना आदर दिया, आदम के लिए परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया। लेकिन एक बात आदम के अंदर प्रभु देखता है कि आदम के अंदर का जीवन, आदम का अंदर वो जड़ है जो मेरे मित्रों मसीह से नहीं जोड़ पा रही। वो किससे जोड़ रही है? उसकी पत्नी से जोड़ रही है, और उसकी पत्नी को भी मालूम है ये जो जड़ मुझ में पनपी है शैतान के मार्फत, ये मेरे खुदा की नहीं है, ये प्रभु को महिमा नहीं देगी। आज हम बहुत से छुपे हुए काम, आज हम बहुत से गलत काम, आज हम बहुत सी गलत बातें मेरे मित्रों करते हैं। और पता है, जब हम अपने घर के अंदर में गलत बात कर रहे होते हैं ना, किसी की बुराइयां कर रहे होते हैं ना, किसी की निंदा कर रहे होते हैं ना, किसी का अपमान कर रहे होते हैं ना, तो अपने बच्चों को आंख दिखाते हैं, उनसे कहते हैं चलो बाहर जाके बैठो, दूसरे कमरे में चले जाओ, क्योंकि हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और डरते हैं कि हमारे बच्चों में ना जाए। लेकिन हमारे बच्चे दरवाजों पे कान लगा के सुनते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो जड़ उनमें भी गई है। और मेरे मित्रों, जब कभी ये बातें आती हैं तो पता है बच्चा साफ रीति से उन लोगों के बीच में कह देता है, हाँ आप करते तो थे ना। तब हमें लगता है अभी तक हम मरे नहीं। मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, रूत के जीवन के एक भाग को देखेंगे और परमेश्वर के लोगों आदम के जीवन को देखो तो आदम का जीवन बता रहा है, आदम को कोई परवाह नहीं, मेरे अंदर मेरा मसीह है या नहीं। आज शायद हमें परवाह नहीं, हम सिर्फ बचना चाहते हैं बीमारी से, हम बचना चाहते हैं संसार की परेशानियों से, लेकिन मेरे मित्रों हमें ये चिंता, ये फिक्र नहीं है, ये तो मौत तो एक ना एक दिन आना है, बहाना है। लेकिन परमेश्वर के पास जब जाएंगे, यदि ये जड़ अंदर होगी तो प्रभु रखेगा नहीं। मेरी बात पर ध्यान देना परमेश्वर के लोगों, आदम के साथ साथ में यदि आप उस धनवान को देखो, धनवान जब प्रभु के पास में गया तो जानते हो कैसे गया? अंदर की सारी चीजों को रख करके गया था। और लाजर जब प्रभु के पास में गया तो क्या था? वो रूट, वो जड़ खत्म थी, वो किस में जी के गया था? मसीह में जी के गया। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहां रखा?
उसे प्रभु जानता था लाजर जो है इस पृथ्वी पर, वो जो गेहूं का दाना इस पृथ्वी पर मेरे लिए मरा है, इसलिए बहुत फल लाया है। और परमेश्वर ने उसे अब्राहम की गोद में रखा। यही धनवान व्यक्ति क्या कहता है? कहता है मुझे अब भेज दे। प्रभु कहता है ये जड़ और इस जड़ में फर्क है। ये मर चुका मेरे लिए, लेकिन तू मेरे लिए आज तक भी नहीं मरा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे आपको बताना चाहती है, ऐसे ही आदम के साथ में आदम ने अपने जीवन के अंदर उस जड़ को रखा और परमेश्वर की महिमा से दूर चला गया। मेरे साथ में एक स्थान को देख लो और एक और पद को देख करके समाप्त करते हैं। प्रभु के लोगों, रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 11 से 13 पद को पढ़ लो। रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय 11 से 13 पद। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो अभी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरे रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। खुदा के कलाम में लिखा है नौमी को एक निर्णय लेना है, और मेरे मित्रों, नौमी ने लिया। नौमी के अंदर में वो जड़ नहीं है, वो प्लेसेंटा के साथ में जो कॉर्ड जुड़ करके आती है, वो कॉर्ड क्या हो चुकी है? कट चुकी है। और ये कॉर्ड कहां जुड़ी है? प्रभु से जुड़ी है। और वो सच बात को कह रही है अपनी बहू से, मेरे पास पति चला गया है, बच्चे लड़के चले गए हैं, और अब मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तुम्हारे लिए पुत्र जनूं। और क्या मैं पुत्र जब तक तुम्हारे जनूं, तुम उनके सियाने होने तक इंतजार करोगी? उसने एक सही भूमि को ने बताया और क्या कहा? तुम अपना अपना स्थान लो, जगह लो। मेरे मित्रों, ये निर्णय कौन ले सकता है? ये भूमि कौन कर सकती है ऐसा काम? जिसकी जड़ किससे जुड़ी हो? प्रभु में जुड़ी हो। जिसके जीवन के अंदर में कौन निवास करता हो? प्रभु निवास करता हो। वो अपना नहीं सोचेगा, वो किसका सोचेगा? दूसरों का सोचेगा। नौमी ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी बहू, तुम अब अपना फैसला लो। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम मसीह के लिए गेहूं का दाना अर्थात तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी पर मर गया है, तो तुम अब अपने लिए नहीं जियोगे, दूसरों के लिए जियोगे। और लोग तुम्हें देख करके आशीष पाएंगे, लोग तुम्हें देख करके तुम्हारे मसीह को देखेंगे, लोग तुम्हें देख करके कहेंगे सचमुच में इसके पास में वो जीवन है जो मसीह तक लेकर के चलता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, रूत का जीवन को देखो, एक सास है, लेकिन अपनी पत्नी नौमी से और परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, रूत से वो बात को कहती है, और वो एक बात को, जो भी निर्णय लेनी है उन पे मत जाओ, लेकिन निर्णय देखो, जिस बड़े को फैसला लेना है उसने फैसला लिया। आज प्रभु का वचन बताना चाहता है, क्या हमने मसीह में फैसला ले लिया है? क्या हम जो घर के मुखिया बने हैं, हम कलीसिया के जो मुखिया बने हैं, हम समाज के जो मुखिया बने हुए हैं, हमने फैसला ले लिया है मेरे मित्रों कि हाँ, हम इस पृथ्वी के लिए मर गए? हम तो वो काम खुद छुप छुप करके करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक बेटा अपने बाप को देखता है कि वो टॉयलेट में जाके क्या पीता है? बीड़ी पीता। यही बेटा जब बड़ा हुआ तो इसे पीने की लत लगी। इसने क्या कहा? इतने का पिताजी कहते थे टॉयलेट में जाकर के बैठ के पीने से टॉयलेट हो जाती है ना, ये भी बैठ के पी रहा है। जब ये निकल करके आ रहा है तो कह रहे गड़बड़, तूने गड़बड़ करी। बाइबल मुझे और आपको बताती है ये रूट अभी खत्म नहीं हुई है। यदि तू बदल गया होता तो तेरा बेटा भी। हम उन्हें तो बदलना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन खुद नहीं बदलते। हम उनसे तो कहते हैं लेकिन हम खुद नहीं आदर्श है। मेरे मित्रों, इसलिए बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, जब तक कि गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता, तब तक वो क्या रहता है? अकेला अकेला। आज मेरे मित्रों, हम अपने व्यवहार के विषय में क्या आदर्श हैं? मैं अपने बच्चों को अपने व्यवहार के विषय की बातों को बता सकता हूं? हम बड़े फक्र से कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। प्रभु कहता है तूने जो भी कुछ करा मेरी दृष्टि में गलत है, यदि क्योंकि तू उस भूमि पर मेरी आशीष को संभाल नहीं पाया, मेरी आशीष को तूने क्या करा है? लात मार। भूमि का दाना भूमि में पड़ करके, गेहूं का दाना भूमि में पड़ के जब तक मरता नहीं, तब तक वो आशीष ना करे। हम ऐसे ही जी रहे, भावों की तरह दौड़ रहे, दूसरों के लिए करने में मकसद नहीं पता हमारे जीवन का क्या है, क्योंकि खुदा की आशीष पर हमने क्या उठा दी? लात उठा दी।
और जब लात उठाई मेरे अजीजों मेरे मित्रों, अब वो आशीष दूसरों पर चली जाती है। और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, आज एक बात तो कह रही है, मरने का ढोंग के लाने का ये है। क्या मैं मर गया हूं? क्या मेरे अंदर की बातें मर गई? क्या मेरा बच्चा मुझ में ये सब चीजें जो मैं उसे सिखाता हूं मुझ में देखता तो नहीं है? यदि मुझ में देखता है तो कभी भी बदलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाह रहा है, प्रभु के लोगों, लिखा हुआ है, नूह के जीवन को देखो। नूह ने अपने जीवन से क्या दिखाया? एक आदर्श को दिखाया। नूह ने प्रभु की मर्जी को जाना, प्रभु की मर्जी को पूरा करा, प्रभु की इच्छा को पूरा करा। और जानते हो, जब पानी बरसने लगा तो प्रभु ने उससे पहले नूह से क्या कहा? अपने और अपने परिवार को लेकर कहा, किश्ती में आ। ये बच्चे मेरे अजीजों मेरे मित्रों अपने बाप के उस आदर्श को देखते हैं। आज बाइबल एक बात को बताना चाहती है, तुम कहां हो? तुम किस जगह पे हो? कहां पर टिके हो? संसार में सब तरफ हाहाकार है, बेचैनी है, तड़प है। और मैं तुमसे एक बात तो कह रहा हूं, गेहूं का दाना जब तक भूमि में रह के पड़ मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है। आज तुम्हें अकेलापन है, तुम डरे हुए हो, इसलिए तुमने अपने बच्चों को क्या कर रखा है? उन्हें भी डरा रखा है। तुम्हें मालूम है इसके बाद में वायरस आएगा, तुम उन्हें आकर के बताते हो, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं बता पाए मेरा प्रभु इन सबसे मेरे अजीजों मेरे मित्रों। अंत की बात मेरे साथ में देख लो और उसे देख करके समाप्त करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 36वां पद पढ़ लो। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 36वां पद। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जलाया नहीं जाता। खुदा के कलाम में लिखा है, हे निर्बुद्धि व्यक्ति, जब तक जो तू कुछ बोता है वो जब तक ना मरे तब तक वो जिलाया नहीं जाता। प्रभु का वचन में लिखा है, हे निर्बुद्धि व्यक्ति, जो तू बोता है जब तक कि वो ना मरे तब तक वो जिलाया नहीं जाता। हम आदर्श तब बन सकते हैं जब मेरे अजीजों मेरे मित्रों, वो रूट जो मेरे माता पिता से आ रही है, वो रूट अब कहां हो? प्रभु में हो। यदि वो रूट प्रभु में है, वो कॉर्ड कट करके प्रभु से जुड़ गई है, तो लोग हमें देखेंगे कि हमारे पास में 10 रुपए भी होंगे ना, हम उन 10 रुपयों को प्रभु के लिए कर देंगे और हमें भूल जाएंगे करके हमें हफ्ते भर प्रभु चलाएगा। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगेंगे ना, तो हमने भी सीखा है तो हम उनसे कहेंगे, मेरे प्रभु से मैंने खुद मांगा, मेरे प्रभु ने दिया, बेटा तुम भी प्रभु से। लेकिन यदि ये रूट मेरे अजीजों मेरे मित्रों अभी तक खुद पड़ी हुई है, तो ये सड़ रही है अंदर, और ये इतनी सड़ाहट है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, इसने समाज को सड़ा दिया है, इसने घर को सड़ा दिया है, इसने कलीसियाओं को सड़ा दिया है। क्योंकि प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारे पुराने चाल चलन, तुम्हारे पुराने जीवन को देख करके क्या हो चुका हूं? उसमें बदबू आ। परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु चाहता है, ये समय इसलिए आया है भारतवर्ष में, ये समय पूरे विश्व में इसलिए आया है कि प्रभु एक बदलाव को, प्रभु एक बड़े परिवर्तन को देखना चाहता है। हम क्या तैयार हैं? गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता, वह अकेले रहता है। आज मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, अकेले के अर्थ को समझ लेना। कई बार आपके पास में अपने होते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपनी बहुत सारी बातें उनसे बताते हुए भी क्या करना पड़ता है? छिपाना पड़ता है। आपके पास माता भी है, पिता भी है, आपका बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन अपनी बातों को आप उनसे क्या करना पड़ता है? छिपाना पड़ता है। लेकिन यदि आपकी जड़ मेरे अजीजों मेरे मित्रों वहां से कट के प्रभु से जुड़ गई है, तो आपको यह मालूम है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने भी इस अकेलेपन को सहा है। और आप उसके पास जाओगे तो वो अकेलापन जिसने सहा है ना, वही उसकी पीड़ा को, वही उसकी दर्द को जानता है। वो आपके अकेलेपन में खड़ा हो जाएगा, आपको मदद देगा, आपको सहारा देगा, आपको सिखाएगा, क्योंकि उसे एक बात को मालूम है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, ये अकेला है, ये पृथ्वी पर मर गया है, लेकिन अब ये मुझ पे बहुत फल ला सकता है। हम तभी बहुत फल ला सकते हैं। कई बार पता है, मेरी बात को अंत के समय में एवरी लाइफ से जुड़े लोग ध्यान से सुनना, परमेश्वर के लोगों अंत कर रहे हैं। और देखो, कई बार पता है हम अपने माता अपने पिता से क्या कहते हैं? अरे तुम्हारी बात अभी तक बदली नहीं, तुम्हारा पुराना जो खानदानी हिसाब किताब चल रहा है ना, वो क्या है?
अभी तक तुमने बदला नहीं। वो हम पे बड़े तेज आ जाते, क्यों हम कहते, हम इसलिए कहते हमें उनकी बात, हमें वो स्थान उनका क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं वहां परिवर्तन आए, ऐसे ही प्रभु चाहता है कि हमने क्या आए, परिवर्तन। अरे परिवर्तन तब आएगा जब मैं संसार के लिए मर जाऊं और प्रभु में क्या हो, जीवित हो। प्रभु के लोग हो, प्रभु के वचन में बने रहो और एक बात पर विचार करो, क्या आज आप अकेले हो? यदि आप आज अकेले हो तो आपको बहुत डर होगा, भय होगा, आपको इस बीमारी का घबराहट होगी, बेचैनी होगी। आपके पास में लॉकडाउन जब लग रहा होगा तो आप परेशान होंगे और कह रहे होंगे कैसे घर का राशन है, कैसे महीना चलेगा। आपकी नौकरी का यदि आधा पैसा मिल रहा होगा तो आप कह रहे हो कि कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरे दिनों, मेरे मित्रों, आप यदि मसीह के लिए मर गए हो और मसीह आपके साथ में, तो आप कोई चिंताएं नहीं होंगी। आप एक बात कहोगे, जिसने मुझे बुलाया है वो सामर्थी है, वो सब कुछ पूरा कर सकेगा। आओ प्रभु के लोगों, अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ और आज उस जड़ के विषय में जो खुदा ने मुझे और आपको बहुत सारे स्थानों से दिखाई, हम उसमें प्रभु से कहें, प्रभु दया करके इस जड़ को मेरे जीवन से, मेरे परिवार से परमेश्वर पिता पूरी तरीके से निकाल, अलग कर और तेरी जड़ें परमेश्वर पिता मुझ में मजबूत होने पाए, ताकि हम बहुत सफल रहें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, आपका कलाम आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु अपनी बड़ी दया के साथ में तो इस कलाम को हमारे जीवनों के अंदर में 60, 70 और 100 गुना फल लाने देते हो। आप जानते हैं परमेश्वर पिता लाइट के अभाव से और गर्मी का बड़ा प्रकोप परमेश्वर पिता देखते, तेरे संदेश के बाद को परमेश्वर पिता बीच में रोका है, अनुग्रह करके तेरे लोग जो है लाइट से जुड़े हुए तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु जी, पूरी बातों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ग्रहण करने पाए, स्वीकार करने पाए और जाने हम में जो जड़ है वो बड़ी खतरनाक है। हमें उस जड़ को अपने अंदर से निकालना है और उस जड़ को प्रभु यीशु मसीह के साथ में जोड़ना है, जो हमारे को बहुत फलदायक बनने है। तो हमारी विनतियों को सुन ले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में एक आखिरी और अंतिम गीत गाएंगे और इसी में अपने नजराने अपने स्थानों पर आप निकाल लें और जब प्रभु का आराधनालय खुले तो वहां पे ला करके आप उस एनवलप को डालें ताकि प्रभु को महिमा मिलने पाए। गीत का नंबर 60, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो कहने होता था तो तेरा ही तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो कहने होता था तो तेरा ही
देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हम सब अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि आपके लोगों ने अपनी बढ़ती घटती अमीरी गरीबी अनेक दशा में विश्वास योग्य रहकर के जो नजराना तेरे सम्मुख लेकर के आए, और खुदावन उनके पास में उनके घरों पर है, और जब तेरे आराधनालय खुलते वो अपने मंडप को तैयार करके तेरे इबादत गाह में जब प्रभु आए तो परमेश्वर पिता उस ईमान की भेंटों को तेरी परमेश्वर पिता ऑफरिंग बैग में परमेश्वर पिता देने पाए, ताकि खुदावन तेरे घर की आवश्यकताएं, तेरे घर की जरूरतें परमेश्वर पिता जी पूरी होती चली जाएं, और तेरे आने पर परमेश्वर पिता किसी बड़ी वस्तु की कमी और घटी ना हो। उनके कत्ते कल्याण भंडार अंचल पर, उनकी नेक कमाई पर, उनके जीवनों पर तेरी आशीष अपने लेके अदब तक बनी रहे और बढ़ती चली जाए। उन प्रिय लोगों को याद करते हैं जिन्होंने तेरे कलाम के भाग में आज की लाइफ में जुड़ करके तेरी वर्शिप की है, तो उनको आशीष दे, और जो बातें तेरे कलाम से निकल करके आई उन्हें परमेश्वर पिता ग्रहण करने में, मनन करने में, त्यागने में परमेश्वर पिता, और मसीह को प्रभु अपने जीवन का मूल बनाने में मददगार बन प्रभु जी। हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है शैतान की कोई युक्ति कोई चाल तेरे कलाम को परमेश्वर पिता ग्रहण करने में बाधक ना बनने पाए, और उसकी सारी युक्ति सारी चालें नासरत के यीशु के नाम से भाग के आपके पांव के तले को चलते हैं। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है एवरी लाइफ से जुड़े हुए प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जीवन को परमेश्वर पिता इस समय पर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके जीवनों पर तेरी आशीष हो, उनके घर में तेरी आशीष हो, उनको प्रभु तेरी बरकत मिलती रहे, और खुदावन वो तुझ में बढ़ने रहे और बढ़ते चले जाए। हमारी प्रार्थना है जिन्होंने खुदावन आज के प्रोग्राम तेरे दास के साथ में तेरे कलीसिया के लोगों तक परमेश्वर पिता पहुंचाने में मददगार बने, हमारे प्रिय जवानों को आशीष दे, बरकत दे, इनके घरों में अपनी आशीष दे, इनके जीवन की सभी आवश्यकताओं को सबसे पूरा कर। प्रार्थना करना चाहते हैं अपने आराधनालय के द्वारों को शीघ्र खोल, ताकि खुदावन तेरे लोग तेरे आराधनालय में आकर के तेरी महिमा करने पाए। हम इस कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक प्रचंड बयान को, और खुदावन तू भारतवर्ष से, रुड़की शहर से, रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया से परमेश्वर पिता प्रार्थना करते पूरे विश्व से इसे निकाल करके प्रभु के पांव के तले तू चल दी। प्रभु जी तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, तो अनुग्रह कर, और इसमें जो लोग परमेश्वर पिता सहयोग करते, डॉक्टर परमेश्वर पिता, सिस्टर स्टाफ परमेश्वर पिता, पैरामेडिकल स्टाफ प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हमारे सफाई नायक, प्यारे प्रभु जी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना करते प्रभु जी जनता, हमारे शासन के प्रशासनिक और परमेश्वर पिता शासन के लोग प्रभु आप दया करके उन सब की सहायता करें, मदद करें, और उनके जीवनों पर तेरी कृपा आपसे लेकर के अदब तक बनी रहे, और इस वायरस से तू उनकी देह आत्मा प्राण को परमेश्वर पिता छुटकारे में रखो पिता, दया करके भी सुषमादास को छू और चंगाई दे, अपने चंगाई को प्रभु उन पर रख परमेश्वर पिता, फजल कर प्रभु जी, और बीमारी का बिस्तर चंगाई का बिस्तर बदलने हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है कलीसिया के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जन को इस समय पर तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उनके घरों के चारों तेरे लहू के बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बांध देते हैं। उनके परमेश्वर पिता आय पर, उनके परमेश्वर पिता नेक कमाई पर, उनके किचन पर, उनके राशन के पात्रों पर, उनके व्यक्तिगत जीवनों पर तेरी बरकतें ताउमर तेरी आमद के दिन तक बनी रहे और बढ़ती चली जाए। ये विनती है प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में करके मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर हो, हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर, मेहरबानी से न पड़ने दे, उनकी बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत बजा हमेशा रही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागी अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हमें से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ और लोगों के साथ जो उसके आमद की बाट जोते अब से लेकर के उसके आमद के दिन तक होती रहेगी, आमीन।